आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्विगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन, करती हूँ मैं आहर निशम, संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु, पापों को कर सकूं शमन, पापों का कर सकूं हनन। सभी पंच परमेष्टि भगवंतों गुरु भगवंतों को मेरा अनन्य आस्थापूर्वक वंदन अभिवंदन। आप सभी के अंतरात्मा में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को भी मेरा अभिनंदन। दोस्तों, शासन देव का आसन कंपायमान हुआ। अवधि ज्ञान का उपयोग लगा के जान लिया कि वेगवती ने मुनि की निंदा की है, पर परिवाद का भयंकर पाप किया है, इसलिए इसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बड़ा बड़ा भयंकर अपराध है ये। और वैसे ही शासन देव ने क्या किया, वेगवती जैसे जा रही थी अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती, जमीन पर गिर पड़ी और एकदम मूर्छित हो गई। सारे शरीर में उसके बहुत अपार पीड़ा, और रोती है, चिल्लाती है। अब उसका पिता भी दौड़कर आया, कोई दवा नहीं लगी। जितनी उपाय, जितने इलाज और दवा की गई, सब बेकार। जैसे बिना जल की मछली पानी से निकालने के बाद जब मछली तड़पती है, वैसे वेगवती की हालत थी। माँ सरस्वती भी रो रही, श्रीधर उसका पिता वो भी बड़ा परेशान। क्या करें, इसे हुआ क्या? एक सहेली ने बताया, ये अभी ठीक ठाक थी, अभी तो झूला झूल रही थी हमारे साथ, हंस रही थी, बोल रही थी आराम से, और तो कुछ नहीं हुआ। हो ना हो, इसने उन मुनिराज की, तपस्वी संत की, इसने जो है ना ऐसी निंदा, ऐसी बेइज्जती इसने की है, अनादर किया है उनका, उनको खूब खूब अपशब्द बोले हैं। बस यही घटना घटी है। मैं तो कहती हूँ उन संत के चरणों में ले जाओ, वो ही कृपा करें तो ये ठीक हो सकती है, बाकी इसको कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। श्रीधर ने सोचा, अरे जैन संत, मैं तो वैदिक धर्मी हूँ, कट्टर वैदिक धर्मी था वो श्रीधर। नहीं, जैन संत ऐसे क्या होते हैं? ऐसे कोई जैन संत कोई वो होते हैं क्या, बहुत बड़े महात्मा होते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं जाता हूँ। वो सहेली तो बेचारी कह के चुप हो गई, अब क्या करे वो तो। और श्रीधर ने मना कर दिया जाने से। उधर वेगवती की हालत बुरी से बदतर होती जा रही थी। वेगवती वेदना से व्याकुल, हाल न देखा जाए, हाल न देखा जाए। मान गया श्रीधर जब सारे, परिजन भी समझाए, परिजन भी समझाए। नम्र होकर सारे गए, नम्र होकर सारे गए। मुनि के सन्मुख वेदांगी, मुनि के पास में वेदांगी,
विप्रकन्या वेगवती, विप्रकन्या वेगवती। जब वेगवती की वेदना बहुत बढ़ गई, व्याकुल हो रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, और उसकी हालत जब देखी नहीं गई किसी से भी, और उधर श्रीधर के सारे रिश्तेदार, मोहल्ले पड़ोस वाले, जानने वाले, मित्र परिजन सब समझाने लगे, जाओ भैया इसको ले जाओ उस मुनि के चरण में भी, वो एक उपाय ये भी कर लो भाई, क्या पता ठीक ही हो जाए। आखिर को तो वो तपस्वी है। फिर तो मान गया श्रीधर। संतान का मोह बहुत बड़ी चीज़ होती है, और संतान का मोह तो हर धर्म वाले में होता है, और तो और जानवरों में भी होता है। श्रीधर तो फिर एक पंडित समझदार इंसान था। सारे परिजन, श्रीधर, उसकी पत्नी सरस्वती और उसको वेगवती को लेकर गए जी। और वेदवती उछल रही है अंदर से, उसको जैसे कोई कोड़े मार रहा हो, उस तरीके से, जैसे कोई लाठियों से मार रहा हो, दिख रहा था मारने वाला। उसको पीड़ा बहुत हो रही थी। जाके चरणों में डाला और कहा, मुनिराज इसको कृपा करके ठीक कर दो, इसने बहुत गलती करी, बहुत अपराध किया है, आपको यहाँ साधना की है। मुनिराज के तो ना कोई रोष ना कोई दोष, साधनालीन बैठे थे, और वो विनती करने लगे सारे के सारे। उनकी विनती सुन के मुनि की आंखें खुली, आंखों में करुणा भरी थी उनके, और जैसे ही उन्होंने उसकी तरफ देखा, वेदवती की तरफ, वैसे ही उसकी मूर्छा टूट गई। और एकदम मूर्छा टूटते ही क्या कहती है, वेदवती कातर वाणी से रो रो क्षमा मांगे, रो रो क्षमा मांगे। जो मिथ्या अपवाद किया मुझे माफ करो भंते, माफ करो भंते। बारंबार करे वंदन, बारंबार करे वंदन, तो घटते घटते पीड़ा मिटी, तो घटते घटते पीड़ा मिटी। विप्रकन्या वेदवती, विप्रकन्या वेदवती। जैन धर्म पर श्रद्धा जगती, संयम लेने की, संयम लेने की। थोड़े विरोध के बाद हुई थी दीक्षित वेदवती, दीक्षित वेदवती। गुरनी से ली शिक्षा, गुरनी से ली शिक्षा। प्रभाव न करती शासन की, प्रभावक बनी जिन शासन की। विप्रकन्या वेदवती, विप्रकन्या वेदवती। वेदवती ने जैसे ही मूर्छा हटी, रो रो कर बड़ी एक कातर भाषा में, कातर हालत में, और कातर का मतलब कि जिसको देखकर भी आँखें भर आए आंसुओं से, ऐसी उसकी हालत, और बड़ी दीनहीन होके कहने लगे, मुनिराज मैंने आपकी आसाधना करी, मैंने आपका मिथ्या अपवाद किया, आपको व्यभिचारी बताया, पता नहीं क्या क्या बोला, मुझे माफ़ कर दो भंते, मुझे माफ़ कर दो। बारंबार
सिर झुकाती है ज़मीन पर, अपना माथा पटक पटक के रो रो कर कहती है माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। और जैसे जैसे वो बार बार माफ़ी मांग रही है, पीड़ा घटने लगी और घटते घटते तो पीड़ा बिल्कुल ही मिट गई उसकी। अब तो जैन धर्म पर उसकी श्रद्धा जम गई। अब कहती है मैं संयम लूँगी, मैं तो जैन साध्वी बनूंगी। कौन मानेगा उसकी बात? कौन मानेगा बताइए? वो कट्टर वैदिक धर्म को मानने वाले उसके माता पिता, सारी वहाँ पर जितनी कम्युनिटी थी, जितने वहाँ के लोग थे, ज़्यादातर वैदिक ही थे उसमें। वो वेदों की शिक्षा देती थी सबको, खुद वेद पुराण पढ़ाती थी। आज वो कह रही है जैन साध्वी बनूंगी। विरोध तो हुआ, काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन उसकी श्रद्धा मजबूत थी और आखिर उसे आज्ञा मिली और वेदवती जैन साध्वी बन गई। गुरुनी से उसने जैन धर्म की दीक्षा और शिक्षा ली। अब वो जैन रीति के अनुसार संयम का पालन करती, जिन शासन की प्रभावना करती, क्योंकि ज्ञान तो था ही, बस वो ज्ञान मिथ्या से सम्यक बन गया। इसे ऐसे ही समझे जैसे गौतम स्वामी इत्यादि 11 गंधर जो कि पक्के वेदांगी थे और भगवान महावीर के शरण में आए, जैसी उनके ऊपर श्रद्धा हुई और उनका सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान बन गया। सारे ही 14 पूर्व के ज्ञाता बन गए, 3 अक्षर सुनकर, 3 शब्द सुनकर, उपमेय वा, विगमय वा, धुवय वा, 3 अक्षरों से 14 पूर्व का ज्ञान हो गया। वैसे ही यही हालत वेदवती की भी हुई, साध्वी बन गई। अब वो बहुत तपस्याएं भी करती, अच्छा प्रवचन देती, सबके ऊपर गहरा प्रभाव होता उसकी वाणी का, शासन प्रभावना होती। उसके भी धीरे धीरे दिन बीत रहे थे संयम में, और एक दिन तो वो आया कि उसकी अंतिम घड़ी आ गई। अब इतना बड़ा उसने अपराध किया था, ठीक है, मुनिराज ने तो क्षमा कर दिया था, पर उसने आलोचना नहीं की विधिवत, अपने इस पाप की आलोचना नहीं की और प्राण त्याग दिए अंतिम समय आने पर। तो संयम के प्रभाव से पहले देवलोक में वो देवी बनी, पहले देवलोक में देवी बनी सीता देवी। सीता देवी बनी वो, और उसके बाद पहले देवलोक की आयु भोग कर वहाँ से वो राजा जनक की पुत्री हुई, महासती सीता। जान गए आप? हाँ, अब तो समझ गए। सीता का पूर्वभव था जो वेदवती थी, तो सीता नाम पड़ा। लेकिन जो पिछले भव में, वेदवती के भव में, जो उसने घोर पाप बांधा था, निकाचित कर्म मान लिया था पर परिवाद का, उससे बहुत कष्ट मिले सीता के जन्म में। पर परिवाद के पाप से पाया कष्टों का अंबार, कष्टों का अंबार। 14 वर्ष बनवास रही फिर रावण के कारागार, रावण के कारागार। उसके आंसुओं से भीगी, उसके आंसुओं से भीगी विधना की लेखनी भी, विधाता की लेखनी भी। विप्र कन्या वेदवती। आपको रामायण बहुत बार टीवी पर देखने का काम पड़ा होगा, पढ़ी भी होगी बहुत लोगों ने रामायण। सीता की बात आती है उसके अंदर, जनक की पुत्री बनी और फिर अयोध्या की राजरानी वधू बनी। वो राम के साथ विवाह हुआ सीता का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ, और विवाह के तुरंत बाद ही राम को वनवास मिला, साथ में सीता भी गई।
14 वर्ष वनवास में रही और रावण के अशोक वाटिका वाले उस कारागार में भी रहना पड़ा। इतनी दुख भरी है रामायण में सीता की कहानी, उसको पढ़ते पढ़ते आंसू टपकने लगते हैं। और तो और लिखने वाले विधाता की कलम भी आंसुओं से भर गई, वो भी गीली हो गई। पर सीता की व्यथा विधाता भी नहीं बता सका। विधाता कोई नहीं है दोस्तों, विधाता हम स्वयं अपने हैं। हमारे कर्मों से ही हम अपना भाग्य बनाते हैं। ऐसा कह देते हैं व्यवहार भाषा में कि हाँ जी विधाता ने इसके नसीब में क्या लिख दिया, दुखी दुख लिखा, किसी के लिए बोल देते हैं। वो विधाता कोई नहीं है, हम खुद अपने विधाता हैं। खैर, बात सीता की चल रही है, जिसका पहले नाम वेदवती था। आज वो सीता, जानकी, वैदेही, कई नाम है। विदेह राज की कन्या थी, इसलिए उसको वैदेही कहते थे। और सीता नाम था। जनक की पुत्री थी तो जनक दुलारी भी कहते थे, जानकी भी कहते थे। सीता के ही नाम है सारे। तो पहले तो वनवास में रही 14 वर्ष, फिर अयोध्या आई 14 वर्ष वनवास पूरा करके, फिर दोबारा से वन में जाना पड़ा। पता है ना, गर्भवती अवस्था में जब सीता को राम ने त्याग दिया था, है ना, कैसा दुखड़ा मिला था सीता को, और कैसे कैसे कष्ट सहे। क्यों भेजा था राम ने? मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो, तो क्यों भेजा था वन में? अरे यही तो कर्म बांधा था जो मुनिराज की आसाधना करके, वो कर्म का जब उदय आया, परिपाक हुआ, विपाक हुआ उस कर्म का, यानी पूरा समय पूरा हुआ और वो कर्म के वृक्ष पे फल आया, तो नगरी में धोबी ने अपनी धोबन को डांट लगाई। और वो किसने सुनी? गुप्तचर ने सुनी। श्री राम ने राज्य के अंदर गुप्तचर छोड़ रखे थे कि सभा में सब लोग क्या क्या बोलते हैं, सामने सामने मेरी प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं, या सचमुच में भी करते हैं। तो प्रजा के लोगों का सही हाल जानने के लिए वो दुखी हैं कि सुखी हैं, राजा राम ने गुप्तचर छोड़ रखे थे। और रात के समय यानी सवेरा होने लगा था और वो धोबन अपने घर में लौट कर आई थी, रात भर बाहर रही थी किसी कारण से, और धोबी ने उसको डांटा था और कहा था कि जा, राम ने रख ली लंका में 12 वर्ष रहने वाली सीता को, मैं राजा राम नहीं हूँ जो तुझे रख लूँगा। रात में कहाँ रही तू? धोबन को धोबी ने डांटा, सुनते राजा राम, सुनते राजा राम। पूरी रात्रि बाहर बिताई, अब घर में क्या काम, तेरा यहाँ क्या काम। 12 वर्ष लंका में रही, 12 वर्ष लंका में रही, उसे संग रखी मैं राम नहीं, राम ने रख ली मैं राम नहीं। विप्र कन्या वेदवती। उस दिन राम स्वयं गए थे उस रात्रि में, अथवा गुप्तचर द्वारा आपस में बातें कर रहे थे गुप्तचर कि कैसे कहें महाराज से, और वो राम ने सुन ली थी बातें। तो राम को पता चल गया कि धोबन को धोबी ने ऐसे ऐसे बोल के डांटा है, घर से बाहर निकाल दिया है कि मैं राम थोड़ी हूँ। राम तो अपनी सीता के मोह में इतना पागल है
कि इतने वर्षों तक रावण के यहाँ रही हुई सीता को रख लिया अपने पास। राम ने सोचा, भाई मैंने तो अग्नि परीक्षा ली थी सीता की, और अग्नि भी जल बन गई थी, तभी मैंने सीता को उसकी पवित्रता परीक्षा लेकर रखा है। पर परीक्षा किसने देखी? अयोध्या के लोगों ने तो नहीं देखा ना। क्या पता वैसे ही कहते हो, तो कैसे समझाएं? और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का तो ये सिद्धांत नहीं था। उधर महलों में क्या होता है, सीता थी ना, तो सीता से किसी ने पूछ लिया, अरे तुम इतने समय रावण के वहाँ रही ना, कैसा दिखता है रावण? हमने सुना बड़ा लंबा चौड़ा है, कैसा दिखता है? तुमने तो देखा होगा। सीता ने जवाब दिया, मैंने कभी राम की तरफ नज़र नहीं उठाई, बस मेरी नज़रें नीचे रहती थी। उसके पैर जरूर देखे थे मैंने, बड़े बड़े होते थे उसके पैर। अच्छा, तो जरा पैरों के चित्र बना दो। तो जानकी ने सरल स्वभाव से वो पैरों का चित्र बना दिया, और उसी समय राजा राम महलों में आए रघुवर, और उनसे क्या बात कही, दूसरों ने उस मौके पर कि देखो देखो देखो, ये तो रावण को आज भी याद करती है, उसके पैरों की पूजा करती है, उसके चरणों के चित्र बनाकर उसको याद करती है। दोस्तों, जब कर्म का उदय आता है ना, तब ऐसे ही होता है। हमें जो इतना प्यार करते हैं, हम पर जान छिड़कते हैं, वो भी हमसे विपरीत हो जाते हैं। याद करो, जिस समय अंजना सती के ऊपर विपत्ति आई थी, जिस समय मैना सुंदरी उसका पिता कोढ़ी के साथ ब्याह दिया था उसको, कहाँ गया वो पिता का प्यार? सबका प्यार खत्म हो जाता है, कर्म सिर चढ़ के बोलता है। कर्म की लीला बड़ी अपरंपार है। तो रावण की पैर जो चित्रण किया था जानकी ने, उसी समय राम आए और तुरंत ही वापस लौट गए। अब सीता सोचने लगी, पता नहीं क्यों स्वामी आए और कैसे लौट गए अचानक। पुरुषोत्तम तत्काल थे लौटे, लक्ष्मण बुलवाए, लक्ष्मण बुलवाए। छुड़वाई थी सीता वन में, रामायण गाए, रामायण गाए। लव कुश वन में जन्मे, लव कुश वन में जन्मे। कथा जग विख्यात है सभी, कथा जग में प्रसिद्ध सभी। विप्र कन्या वेगवती, विप्र कन्या वेगवती। साथियों, पर परिवार का भयंकर फल सीता बनकर भुगतना पड़ा। जो वेदवती के भव में उसने कर्म बांधे थे, वो कर्म सीता के भव में उदय हुए। देवलोक में उदय नहीं हुए, वहाँ तो वो देवलोक का देव बनी, देवी बनी, और वहाँ पर तो रिद्धि सिद्धि पाई। वो कर्म अनेकों अनेकों कर्मों की अनेकों अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। स्थिति यानी उसकी काल मर्यादा, टाइम पीरियड, टाइम लिमिट। तो उस कर्म की टाइम लिमिट सीता के भव में आके पूरी हुई, और वहाँ पर वो कर्म विपाक हुआ, उदय में आया, और सीता को भोगना पड़ा। तो किस रूप में भोगना पड़ा, ये आपको बताया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने गर्भवती सीता को वन में छुड़वा दिया। तो दोस्तों,
पर परिवाद का कैसा भयंकर फल था। ऐसा परिवाद का पाप करने से पहले बहुत बार सोच लेना। और ये पर परिवाद का पाप बहुत भयंकर होता है, कष्ट देने वाला होता है, हमारे जीवन को खराब करने वाला होता है। इतना ही कहकर मैं